ऐसे लॉज आए हैं जो करते हैं सीधे लाइफ को इम्पैक्ट आम आदमी की, और चाहे वो आप स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब करते हो या बिजनेस। तो चलिए सिंपल इंग्लिश में समझते हैं नए कानून को जो भी अभी इंडिया में आए हैं और जो हर इंडियन को पता होने चाहिए। तो सबसे पहला है इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज आएगा कि 2025 में एक इनकम टैक्स एक्ट जो कि 1961 वाले इनकम टैक्स को रिप्लेस करेगा। नए कानून का मेन एम है टैक्स सिस्टम को सिंपल बनाना, लिटिगेशन कम करना और कंप्लायंस इजी करना। अब गवर्नमेंट चाहती है कि फाइलिंग और रिफंड सिस्टम थोड़ा फास्ट हो और डिजिटल सिस्टम पर फोकस कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल 2026 से पूरे इंडिया में ये कानून लागू होगा। तो अगर आप टैक्स पेयर हो तो नए रूल्स के हिसाब से 2026 में मतलब अगले साल आपको अपनी रिटर्न भरनी होगी एक नए कानून के हिसाब से। सेकंड है ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट 2025। ऑनलाइन गेमिंग के नए कानून की जो कि 2025 में आया और अक्टूबर 2025 में आने वाली रेगुलेशन और प्रमोशन ऑफ ऑनलाइन एक्ट। इसके तहत रियल मनी बैटिंग एप्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा और सिर्फ स्किल बेस्ड और जेन्युइन ई स्पोर्ट्स गेमिंग को ही अलाउड किया जाएगा, वो भी लाइसेंस के साथ। इसका एम है फ्रॉड और गैम्बलिंग से बचना और यूथ के लिए एक नए सेफ ऑनलाइन एनवायरनमेंट को क्रिएट करना। तीसरा कानून है स्पोर्ट्स लवर के लिए। इसका मकसद है स्पोर्ट्स फेडरेशन में ट्रांसपेरेंसी लाना, करप्शन कम करना या दूर करना और प्लेयर्स के राइट्स को महत्व देना। और अब कोई भी फेडरेशन अपने रूल के हिसाब से फेडरेशन को नहीं चला पाएगी, जबकि उसे एक नेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा, तभी वो नेशनल फेडरेशन उस हिसाब से चलेगी जैसे गवर्नमेंट चाहती है। फोर्थ, वक्फ अमेंडमेंट 2025। ये अमेंडमेंट मुस्लिम चैरिटेबल प्रॉपर्टीज के लिए है, यानी वक्फ के मैनेजमेंट से है। अब डिक्लेरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के नए रूल्स दिए गए हैं ताकि मिसयूज ना हो पाए और वक्फ प्रॉपर्टीज का सही यूज हो सके। ये एक सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म माना जा रहा है। फिफ्थ है न्यू क्रिमिनल लॉज। 2024 के बाद बहुत सारे लॉज को बदला गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो 3 लॉज जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे हमारे 2024 से पहले, वैसे 23 में इसको इनका इनेक्टमेंट किया गया। आईपीसी को बनाया बीएनएस, सीआरपीसी को बनाया बीएनएसएस और एविडेंस को बनाया बीएसए। इसका फुल फॉर्म है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएसए है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये 3 रिफॉर्म मतलब 3 रिप्लेसमेंट हुए। अब ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक समय निश्चित किया गया है कि आपको इन्वेस्टिगेशन इतने समय में निश्चित करनी है। वुमेन सेफ्टी के लिए जो पनिशमेंट्स है वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं और डिजिटल एविडेंस को बहुत फोकस किया गया है। 6th है केरला राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट। केरला ने यूनिक लॉ पास किया है। इसके तहत हर गवर्नमेंट ऑफिसर को ये बताना होगा कि कोई भी काम कितने समय में पूरा होगा। अगर वो काम उतने समय में पूरा नहीं होता है तो जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा उस पर फाइन लगेगा कि अब सरकारी काम समय से होंगे। अभी तो ये केरला में ही हुआ है, मे भी आगे जाके पूरे भारत में इसको अलाउड कर दिया जाए। दोस्तों ये नए कानून सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट्स में नहीं, आम आदमी की लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, चाहे तो वो टैक्स फाइलिंग हो या गेमिंग रेगुलेशंस हो या क्रिमिनल जस्टिस हो। हर एरिया में मॉडर्नाइजेशन और अकाउंटेबिलिटी लाई जा रही है। तो आपको क्या लगता है कौन सा लॉ ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा एक आम आदमी की लाइफ को? तो ज़रूर कमेंट करें इस बात को। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।